बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज़, जो कि बहुत मज़ेदार और क्विक से बनने वाली रेसिपी है और बहुत यमी यमी सी बनकर रेडी होती है। तो आप इसको ट्राई करें और अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं और इंजॉय करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी, इसके लिए मैंने 500 ग्राम स्पैगेटी ली थी, एक पैकेट, हाफ कप दही था, बड़े साइज़ की एक गाजर थी, एक शिमला मिर्च थी, 2 अदर टमाटर थे और एक ऑनियन था और 1 टीस्पून इसमें अदरक था और थोड़े से लहसुन के जॉय और पाव के करीब मैंने चिकन क्यूब में कटिंग किया था। तो फिर मैंने एक प्यारी सी देचकी ली और उसमें मैंने 1.5 लीटर पानी डाला और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया और इसको गर्म करने के लिए ढक्कन दे के रख दिया। जब ढक्कन हटाया तो पानी माशाल्लाह से बॉयल हो चुका था। तो फिर इसमें मैंने स्पैगेटी जो तोड़ के रखी थी 2 पीसेस में, उसको मैंने ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा करके। तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करें, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं तो आहिस्ता से सॉफ्ट होकर अंदर जाएंगी पानी के। तो माशाल्लाह से ये पानी बॉयल हो रहा था और इसको मैंने हिला दिया था चम्मच की मदद से और ये देखिए माशाल्लाह हमारी स्पैगेटी बन के रेडी हो चुकी हैं और आप इसका लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। फिर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली और उसमें 1 कप मैंने ऑयल का शामिल कर दिया और उसमें मैंने प्याज और लहसुन जो कि छोटे से पीस मैंने रखे थे कटिंग करके, वो इसमें शामिल कर दिया और उसको थोड़ा सा सोते किया। जब प्याज सोते हो चुका था तो इसमें मैंने चिकन के जो क्यूब्स बना के रखे थे उनको मैंने ऑयल में डाल के फ्राई किया ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसकी थोड़ी सी भुनाई की ताकि इसमें स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पे ही मैंने इसको अच्छी तरह से कुक किया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया। फिर इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स किया और इसको मैंने इसकी भुनाई की ताकि चिकन ज़रा गोल्डन सा हो जाए। 10 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि चिकन गल जाए। तो इसके बाद फिर मैंने 2 अदर टमाटर कटिंग किए हुए और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। फिर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, हिला लिया, थोड़ा सा सोते कर लिया और हाफ़ कप दही मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो दही ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको स्टीम पे छोड़ दिया और फिर मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह टमाटर भी गल चुके थे और मेरे पास चिकन टिक्का था। अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल लें, अगर नहीं तो स्किप कर दें। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चिकन टिक्का का मसाला शामिल कर लिया था और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की थी। फिर इन दोनों मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी और इस तरह थोड़ी थोड़ी स्पाइसेस शामिल कर दी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी और ऐड करने के बाद फिर इसमें मैंने गाजरें ऐड कर दी। वो इसलिए ये थोड़ी हार्ड होती हैं इसलिए मैंने साथ ही ऐड कर दी थी ताकि ये स्टीम में ही सोते हो जाएं, गल जाएं। तो माशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स करके ढक्कन दे दिया और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह गाजरें भी गल चुकी थी, चिकन भी गल चुका था। तो फिर इसमें मैंने 3 टेबलस्पून केचप के ऐड कर दिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। लेकिन और इसमें मैंने 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सिरका और 1 टीस्पून सोया सॉस इसमें मैंने शामिल कर दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जितना डालना चाहते हैं डाल लें। सिरका डालने के बाद फिर इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स किया और इसमें मैंने शिमला मिर्च जो कटिंग करके रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया और ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट के लिए इसको भी मैंने स्टीम पे छोड़ दिया और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह गाजरें, चिकन और तमाम चीज़ें गल के रेडी हो चुकी थी और इसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था। तो फिर मैंने बॉयल की हुई स्पैगेटीज़ जो कि मैंने स्टेन कर ली थी और उसको मैंने फिर इसमें शामिल कर दिया और चम्मच की मदद से हल्का हल्का मैंने इसको हिलाया और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया ताकि ये टूटे ना।
बहुत केयरफुल होके आप इनको मिक्स कीजिएगा और ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। तो इस तरह मैंने थोड़े थोड़े करके इसको मिक्स कर लिया और ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई थी। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होके अलग अलग हो जाएंगे ऑयल में। 5 मिनट के लिए इसको भी मैंने ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ा था और ढक्कन हटाने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी स्पेगेटी चिकन वेजिटेबल रेडी हो चुकी थी। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया अच्छा सा, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने डिश आउट किया। तो माशाल्लाह आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार बन के ये रेडी हुई थी। तो फिर इनको मैंने डिश आउट कर लिया थोड़ा थोड़ा करके एक प्यारी सी डिश में। तो ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसमें स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने ये डिश अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड किए थे। तो ये बहुत मज़े की यमी यमी से बन के रेडी हुई थी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत बहुत यमी यमी बन के रेडी हुई थी। तो आप इसका लुक देख सकते हैं। ये हर घर की पसंद है और बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह हमारी स्पेगेटी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।